संबित जी, रेड राज चल रहा है देश में, रेड राज ही अब राज धर्म है, यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का। क्या होगा आपका जवाब? देखिए अंजना जी, पूरे विश्व में एक नियम है, कोई अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई चोर पकड़ा जाता है तो आज तक पूरे विश्व में किसी चोर ने नहीं कहा हाँ अच्छा हुआ पुलिस आ गई, रेड लगा गई और हमें पकड़ लिया। हर कोई रोता है और कहता है अरे मैं तो बड़ा अच्छा था, ये पुलिस बदमाश है, मैं तो सब कुछ ठीक था, ये मेरे पैसे नहीं है, पता नहीं कौन रख गया यहाँ पैसे। तो ये स्वाभाविक है। क्या लगता है आपको अब कांग्रेस पार्टी आके कहेगी नहीं नहीं नेशनल हेराल्ड केस में दोनों माँ बेटे जो हैं उन्होंने गबन किया है, 5,000 करोड़ का घपला हुआ है? कहेंगे नहीं, कह ही नहीं सकते हैं। मगर आप बताइए, रेड राज इत्यादि इत्यादि टेक्निकलिटी, रेटोरिक्स, ये सब रेटोरिक्स आप छोड़ दीजिए। आप कोर्ट में गए थे कि नहीं? ये कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई थी कि नहीं? पटियाला हाउस कोर्ट, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। क्या उनका डिमांड था कि ये नेशनल हेराल्ड केस फर्जी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, इस केस को मिलॉर्ड आप खारिज कर दीजिए, क्वैश कर दीजिए? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, इस केस में प्रथम दृष्टया मेरिट लग रहा है, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल, आपको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। यहां कोई वीआईपी नहीं है अंजना जी। अगर घपला किया है, अगर किसी प्रकार का चार्ज लगता है, उस चार्ज में मेरिट है और तथ्य है, तो आपको ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। आज ट्रायल फेस कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा, अभी इंटरिम अध्यक्षा, और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। हो सकते हैं वो कांग्रेस के लिए बड़े लोग हैं, मगर कानून के लिए बड़े नहीं है। अगर गबन किया है तो उत्तर देना पड़ेगा। ये चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये नहीं चलने वाला। ये चोरी ऊपर से सीना जोरी नहीं चलने वाला है। और दबाव की राजनीति, आज अगर हेराल्ड हाउस में रेड हो रहा है, ईडी को काम करने से रोकने के लिए वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों पहुंच जाते हैं सुप्रिया जी? बेरोक टोक वो बोले ना, आपने उनको टोका ना मैंने टोका, आशा करती हूं मुझे भी नहीं टोका जाएगा अपना ओपनिंग कमेंट देने में। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपके माध्यम से हम देश की जनता से बात करते हैं, उनके सामने अपना पक्ष रखते हैं। मैं देश की जनता को बताना चाहती हूं ये किस मामले की बात हो रही है। ये उसी मामले की बात हो रही है जिसको 2016 में इसी सरकार की इसी एजेंसी ने बिना कोई केस का तथ्यात्मक तथ्य हुए बंद कर दिया था। फिर दबाव में आकर ये केस पुनः खोला गया है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। उसका भी प्रमाण आपको दे देती हूं। कौन प्रमाण है? उसका प्रमाण सोनिया गांधी जी है, उसका प्रमाण राहुल गांधी जी है, उसका प्रमाण अशोक गहलोत जी है, उसका प्रमाण भूपेश बघेल जी है, उसका प्रमाण कमलनाथ जी होंगे, चिदम्बरम जी होंगे, डीके शिव कुमार जी होंगे। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। एक और प्रमाण सुन लीजिए 10 सेकंड में। उत्तर से शुरू करिए। एनसी के फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के खिलाफ ईडी है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, टीएमसी के खिलाफ ईडी है। बीजेडी और वाईएसआर इनके घटक दल बन चुके हैं। टीआरएस के खिलाफ ईडी है। महाराष्ट्र में संजय राउत जेल में है, ईडी है। तमिलनाडु में तो उन्होंने पार्टी को ही डिवाइड कर दिया। फेरिस्त बहुत लंबी है और इस पूरी फेरिस्त में एक भी भाजपा का वो नेता नहीं है जिसके खिलाफ पहले ईडी के केसेस होते थे और अब बिल्कुल मूक दर्शक बन गई ईडी। लेकिन भाजपा के ईडी कहां कहां जा सकती है मैं आपको बताती हूं। पीयूष गोयल ने कंपनी बेची 1000 गुना प्राइस बढ़ाकर, 15,000% प्रॉफिट और बेस बढ़ जाता है जय शाह जी की कंपनी का। कोल का स्कैम हुआ, कानून बदले गए एक व्यक्ति के लिए। दाल का स्कैम हुआ, किसानों को ठगा गया, पैसा बड़ा कमाया बिचौलियों ने, वो एक आदमी ने। जीएसपीसी का स्कैम हुआ। लगातार मुद्रा पोर्ट पर गुजरात में ड्रग्स पे ड्रग्स आ रही है 21-21 हजार करोड़ की। ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी 20-20 करोड़ में विधायक कैसे खरीदे जा रहे हैं वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी जहां पर ऑपोजिशन होगी, जहां पर लोग सवाल पूछेंगे। और आपकी बात का ही मैं जवाब देती हूं कि क्यों विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है अंजना जी क्योंकि इस देश को यह बात समझनी जरूरी है। यही तो गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल में तो पूरे विपक्ष को निलंबित करके पूरा विधानसभा सत्र चल जाते थे। उसी को अब पूरे देश में चलाया जा रहा है। अहमदाबाद में 144 की धारा जब देखो तब लगी रहती है और लगी रहती थी, वो पूरे देश में किया जा रहा है। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर ऐसा होगा, अगर आपके हेमंतो बिस्व शर्मा, ये रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा, नारायण राणे, मुकुल रॉय जो आपके पास आए थे, शुभेंदु अधिकारी, शिंदे जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई,
ठीक। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां कब होंगी? उन दिक्कत की बात यह कि जो सर्फ से धुलकर गंगा में गोता लगाकर भाजपा में शामिल हो जाओ और ईडी आपसे परे हो जाती है, वो नहीं चलेगा। हम बोलेंगे और बोलेंगे इसलिए संबित जी, अब जवाब क्योंकि दीजिए। ये ठीक है, ध्यान भटकाऊ आंदोलन है महंगाई और बेरोजगारी से, लेकिन उस पर फिर भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, महंगाई संबित पर भी पात्रा और जी, बेरोजगारी पर संबित भी पात्रा जी। आपको कितने छापे डालने आप संबित डाल पात्रा जी, दीजिए। ईडी को एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों ना कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों ना कहे दाल में कुछ काला है, क्यों ना कहे अनेकों मुहावरे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ऐसी जगहों पर और इन्हीं पार्टियों के लोग सर जिन पर केस चलता है, आपकी पार्टी में आके ही ईडी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है उन केसेस पर। देखिए अंजना जी, पहली बात कि बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं मिला। अंजना जी, यहां पर तो ये एक्सेप्ट कर जा रहे हैं कि ठीक है जो हुआ है ये तो हमारे ऊपर ठीक हो रहा है, मगर इनका क्यों नहीं पकड़ा है। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब पहली बात कि ये मान रहे हैं कि चलो हमारे ऊपर केस हुआ वो ठीक है, मगर इनका पकड़ो पहले। अरे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं नेशनल हेराल्ड का ही। नेशनल हेराल्ड का केस कोई ईडी से शुरू नहीं हुआ था। नेशनल हेराल्ड के केस में इनके सरकार के समय एक व्यक्ति ने जाके कोर्ट में दस्तावेजों के साथ केस किया कि मिलॉर्ड हमारे पास ये दस्तावेज है, ये इनक्रिमिनेटिंग लगता है, और मैं आर्ग्यू करता हूं ये इनक्रिमिनेटिंग लगता है, कहीं ना कहीं इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन पे है, इस पे आप इनको समन करिए, इन पे केस करिए। कोर्ट ने मां बेटे को समन किया, उनसे पूछताछ की, बाद में दोनों बेल पे बाहर आए। अगर इनके पास बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास प्रमाण है, इनको लगता है कि बीजेपी का कोई नेता भ्रष्ट है, किसने रोका है? आप वो कागज लेके कोर्ट में जाइए। अगर हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, हम ईडी नहीं भेज रहे हैं, चलिए आपको लग रहा है हम ईडी नहीं भेज रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए। अरे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, 12:30 बजे रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते हैं। बीजेपी के अगर भ्रष्ट नेता है तो खुलवा दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को और समन करवा दीजिए नेता को। अरे अंजना जी, अभी 4 दिन पहले इन्होंने स्मृति ईरानी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बेचारी छोटी सी बच्ची के ऊपर इन्होंने किस प्रकार के लांछन लगाए थे। अब देखिए सुप्रीम पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि डिलीट करिए। अब वो उनके जो चिंटू पिंटू हैं वो डिलीट कर रहे हैं बैठ करके जो सब कुछ ट्वीट किया था। देखिए जहां पर सच्चाई होता है वो कोर्ट जाने से ना डरता है, और ये रेटोरिक्स नहीं करते हैं। जाके एकदम सीना ठोक के कोर्ट में कहिए यहां भ्रष्टाचार हुआ है, ये कागज मेरे पास है। और नेशनल हेराल्ड पे भी ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है मेरे पास प्रमाण है। अरे प्रमाण है तो ये प्रमाण यहां टीवी डिबेट के लिए क्यों रखा हुआ है? ये प्रमाण सब कोर्ट में कब देंगे? जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा तब कोर्ट में प्रमाण देंगे क्या? अरे डिबेट छोड़िए, जाके कोर्ट में प्रमाण दीजिए। आपको लगता है कि इसमें कोर्ट में ये सारा केस बंद हो गया था, पहले ईडी ने बंद कर दिया था, फिर हमने बदले की भाव से चालू कर दिया है, ये सब कुछ पता है, तो यहां पर क्यों चिल्ला रहे हैं?